क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में मौजूद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 13 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इन 13 हिस्सों का क्या मतलब है? जबकि आपके शनाख्ती कार्ड का आखिरी हिस्सा मर्द या औरत की जिन्स को जाहिर करता है। मर्दों के लिए ताक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, जबकि औरतों के लिए ये हिस्सा हमेशा जुफ्त यानी 2, 4, 6 या 8 होगा। आप अपनी जेब में से शनाख्ती कार्ड निकालें। अगर आप मर्द हैं तो आपका आखिरी हिस्सा ताक होगा, और अगर आप औरत हैं तो इसका आखिरी हिस्सा जुफ्त होगा। ये 13 हिस्से किस चीज को जाहिर करते हैं, वो तमाम तर मालूमात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान के हर शहरी के पास नादरा का कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड मौजूद होता है। बहुत से लोगों के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, इसीलिए लोगों में तफरीक शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए की जाती है। हर शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर दूसरे शहरी से मुख्तलिफ होता है। ये शनाख्ती कार्ड नंबर तकरीबन 13 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक पूरी साइंस छुपी हुई है। इन 13 नंबरों में से हर एक हिस्से का अलग अलग मतलब होता है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो इस वक्त यहाँ शनाख्ती कार्ड का कोई निजाम मौजूद नहीं था, बल्कि इसकी जगह PIS का निजाम था, जो पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने शुरू किया था। उन्होंने आजादी के बाद मुसलमान मुहाजिरीन को रजिस्टर्ड करने, उनको बसाने का एहतमाम करने के लिए ये निजाम लागू किया था। इसी निजाम के तहत 1965 के सदारती इंतखाबात करवाए गए थे। इस निजाम का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था। इलेक्शन कमीशन ने 1970 के पहले आम इंतखाबात भी इसी निजाम के जरिए करवाए थे। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो एक बहस शुरू हो गई कि कौन पाकिस्तानी है और कौन पाकिस्तानी नहीं। ऐसे में शनाख्ती कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया गया। भुट्टो हुकूमत ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी रजिस्ट्रेशन एक्ट मुतारिफ करवाया। इसके तहत रजिस्टर्ड पाकिस्तानी शहरियों को फोटो आईडी जारी करने की अथॉरिटी कायम की जानी थी। पाकिस्तानी शहरियों के रजिस्ट्रेशन और हुकूमत के कंप्यूटर अकाउंट्स में शुमारियाती डेटाबेस का आगाज 1973 में मुल्क के आइन के नफाज के साथ हुआ। उसके बाद शहरियों को तस्वीर वाले आईडी कार्ड जारी करने का फैसला किया गया। तस्वीर वाला सबसे पहला पाकिस्तानी आईडी कार्ड जिस शख्सियत को दिया गया वो उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे। अगर आपने अपने घरों में पुराने शनाख्ती कार्ड देखे हों जो कि हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे बुजुर्ग वालिदैन के थे, वो पुराने शनाख्ती कार्ड 11 हिस्सों पर मुश्तमिल होते थे और उन पर मौजूद डेटे को हाथ की लिखाई से पुर किया जाता था। लेकिन उसके बाद दौर चेंज हुआ, डिजिटलाइजेशन हुई, 21वीं सदी का आगाज हुआ और डिजिटल दौर का भी इनकलाब बर्पा हो गया। दुनिया तेजी से तब्दील हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया। इसी के नतीजे में सन 2000 में नादरा का इदारा कायम किया गया। नादरा ने शहरियों को कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जारी करना शुरू किए। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड 13 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इन 13 हिस्सों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में 5, दूसरे में 7 और आखिरी हिस्से में 1 नंबर होता है। शनाख्ती कार्ड नंबर के शुरू के पहले 5 नंबर शहरी की रिहाइश की मालूमात फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शनाख्ती कार्ड के पहले 5 नंबर 1 से 5 तक हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर यानी 1 सूबे को जाहिर करता है। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड के नंबर 1 से शुरू होते हैं उन लोगों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से होता है। इसी तरह अगर आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर 2 से शुरू हो रहा है तो आप फाटा यानी कबायली इलाका जात के रिहायशी हैं। पंजाब के लिए 3, सिंध के लिए 4, बलोचिस्तान के लिए 5, इस्लामाबाद के लिए 6 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 7 का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा डिवीजन को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर आपके शनाख्ती कार्ड पर दूसरे नंबर पर 2 का हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इसी तरह 6 का हिस्सा मुल्तान डिवीजन को जाहिर करता है। पहले हिस्से के बाकी 3 हिस्से जिला, तहसील और यूनियन कौंसिल को जाहिर करते हैं।
5 हिस्सों के बाद डैश आता है, जिसके बाद 7 हिस्सों पर मुश्तमिल दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये 7 हिस्से आपके खानदान के नंबर को जाहिर करते हैं। ये उन रिश्तों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो खूनी होते हैं, यानी बहन भाई, माँ बाप वगैरह। इस बारे में एक राय ये भी है कि ये किसी खास किस्म को जाहिर नहीं करते, बल्कि रैंडमली अलॉट किए जाते हैं। इन 7 हिस्सों के बाद एक और डैश होती है, जिसके बाद सिर्फ एक हिस्सा दर्ज होता है। ये आखिरी हिस्सा आपकी जिन्स को जाहिर करता है। मर्दों के लिए ये नंबर हमेशा ताक होता है, यानी मर्दों के शनाख्ती कार्ड का आखिरी हिस्सा 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। खवातीन के शनाख्ती कार्ड पर ये नंबर हमेशा जुफ्त यानी 2, 4, 6 और 8 होता है। अपने